कहा राम जी से, फिर दोबारा कहा, उठो राम बन जाऊं भव चापा, मेटाहु ताप जनक अभिताप। उठो राम, जनक का जो ताप है उसको खत्म करो, इस धनुष को उठाओ, तोड़ो, और इस जनक का भी अभिमान खत्म करो। हे राम खड़ो उठो। राम जी खड़े उठे। राम जी ने कहा, अच्छा, जिसके जीवन में ताप है इसका ये ताप खत्म कर दो प्रभु। राम जी उठे और गुरु को प्रणाम करने लगे। गुरु विश्वामित्र को प्रणाम किया। जनक की तरफ भी देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, पतले दुबले राम जी। और राम जी धनुष की तरफ धीरे धीरे जाने लगे, धीरे धीरे जाने लगे। महाराज, ये राम जी सबको प्रणाम करते हैं। सीता जी मां ने सोचा, सीता मैया ने सोचा, अरे ये, क्योंकि सीता जी के हृदय में एक फोटो है, आंखों में भी फोटो है कि राम जी को उस समय फूल तोड़ते उस समय पसीना आ रहा था। अब अगर ये धनुष की तरफ जाएंगे, पता नहीं ये धनुष उठता कि नहीं उठता। अरे सुनैना जी देख रही है, कह रही है अब लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे, ये 10,000 तो तोड़ नहीं सके, अब ये दुबला पतला बालक क्या तोड़ेगा इस धनुष को, इसके बस का है क्या तोड़ना। अरे सुनैना जी अपनी ऐसी जगह बैठी है, अच्छी जगह, इसलिए अपने अगल बगल देख करके बैठना चाहिए, अच्छी जगह बैठी है। सुनैना जी के बगल में जो सखी है उसने कहा, अरे तू समझदार है, बड़ी समझदार है। उसने कहा, अरे रानी तू क्या समझ रही है, ये तुझे बालक दिखाई दे रहा है, किसी के शरीर से उसकी शक्ति का पता नहीं चलता, ये पतला है, दुबला है। लेकिन अगर किसी की शक्ति का पता करना है तो उसकी साधना का पता करो। इसके चरणों से तो अहिल्या का उद्धार हुआ है, निश्चिंत रूप से यही धनुष को तोड़ेगा, देख लेना। ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं आपस में। इसलिए सुनैना जी बहुत अच्छी जगह बैठी है। अरे इनकी चरणों से तो उद्धार हो जाता है। इतने में राम जी धनुष के पास पहुंचे। सीता जी व्याकुल हो गई। सीता जी ने कहा, अब क्या होगा, क्या होगा। भगवान का ध्यान किया। शंकर भगवान को कहा, हे प्रभु इस धनुष को इतना हल्का कर दो कि इस धनुष को मेरे राम जी तोड़ दे। तो शंकर भगवान ने कहा, फिर तो हल्का करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो तोड़ देंगे, क्योंकि जिसको फूल तोड़ते हुए पसीना आ रहा है वो धनुष को क्या तोड़ेगा। वो गए आगे, धीरे धीरे गए, धीरे धीरे गए, देख रहे हैं। अरे अब राम जी जाने लगे धनुष की तरफ। सारे राजा जितने बैठे हुए थे इन्होंने कहा, अरे अब हंसने लगे राम जी के ऊपर, देखो तो अब ये तो